नवरात्रि के इन 9 दिनों में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे माता अपने बच्चों से सदैव प्रसन्न रहती है, फिर भी हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो अच्छा होगा। यदि नवरात्रि के इन दिनों में कोई तिथि बढ़ जाती है, जैसे सप्तमी या अष्टमी 2 हो जाती है, तो हम जिस तिथि में सूर्य उदय होगा उस तिथि के दिन माँ की पूजा करेंगे। यदि आप घर में कलश रखकर विधिवत पूजा करते हैं तो कलश में नारियल भी रखा जाता है, इसलिए हमें घर में उन दिनों नारियल बदारना नहीं चाहिए, क्योंकि हम नारियल की पूजा कर रहे हैं। नवमी की पूजा के बाद हम नारियल को बदार सकते हैं और खा सकते हैं, लेकिन घर के बाहर किसी मंदिर में प्रसाद के रूप में नारियल को खाया जा सकता है। माता जी की पूजा के समय हम पाटे पर जो पैसे चढ़ाते हैं उसे हमें कन्याओं को देना चाहिए, खुद उपयोग में नहीं लेना चाहिए। नवरात्रि में कन्या भोजन कराने का बहुत महत्व है। यदि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ ज़्यादा कन्याएं नहीं हैं तो आप 5 या 1 कन्या को भी भोजन करा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इन कन्याओं को आप चॉकलेट या कुकीज़ लाकर ही दे दें, या फिर कुछ उनके उपयोग का सामान ही लाकर दे दें। जब आप कंडा जोत के लिए जलाते हैं तो उसे अच्छे से गर्म होने दें, जल्दी ना करें, जिससे अच्छे से जोत आएगी। पूजा में बैठकर जोत आने का इंतज़ार करने पर जोत न आए तो कपूर या माचिस जलाकर जोत लाने का प्रयत्न ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। यदि आप कहीं बाहर रह रहे हैं और वहाँ कंडा नहीं मिलता है तो आप गीली धूप बत्ती लेकर उसे जलाकर कंडा मानकर भोग सामग्री उसमें डाल सकते हैं। यदि आपके यहाँ कोई छोटा बच्चा है जिसने अभी खाना शुरू नहीं किया है तो माँ के प्रसाद की खीर उसे चांदी के सिक्के से खिलाएं, उसका अन्नप्राशन करें, इसे शुभ माना जाता है। माता जी के भोग में हलवा पूरी के साथ गेहूं और गुड़ भी रखना चाहिए, और जब जोत आती है तो उसमें भी गेहूं और गुड़ डालना चाहिए। इसे डालने से धन की प्राप्ति होती है और ये शुभ भी माना जाता है। आप यदि विधिवत माता की पूजा कर रहे हैं 9 दिन की और व्रत भी कर रहे हैं तो आपको 9 दिन तक बाल नहीं काटना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए और पुरुषों को शेव नहीं करना चाहिए। यदि यह संभव नहीं हो तो जिस दिन आप माता जी की पूजा कर रहे हैं, जो तिथि आप मानते हैं, उस दिन तो आपको इनमें से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। माता जी के भोग के लिए हम जो हलवा बनाते हैं हमें उसे आटे का बनाना चाहिए, उसमें सूजी नहीं मिलाना चाहिए और वो शुद्ध घी से बनाना चाहिए। माता को हलवा पूरी चढ़ाते समय हलवा हमेशा पूरी पर रखकर चढ़ाएं। यदि आप रोज गाय की रोटी निकालते हैं तो जिस तिथि पर हम माँ की पूजा कर रहे हैं उस दिन माँ को भोग लगाकर फिर गाय की रोटी निकालें और फिर आप भोजन करें। महाप्रसादी के दिन हमें प्याज और लहसुन भोजन में नहीं डालना चाहिए। नवरात्रि में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और माँ की पूजा करें। खुश रहें।